यदि आप पहले से ही अगले साल अपनी छुट्टियों की योजना बना रहे हैं, तो एक ठोस कारण है कि आपकी नज़र बाली और दोहा पर होनी चाहिए। प्रीमियर एयरलाइन वाहक विस्तारा ने 1 दिसंबर को घोषणा की कि उसने दिल्ली और बाली के बीच सीधी उड़ानें शुरू की है और 15 दिसंबर को मुंबई और दोहा को जोड़ने वाली उड़ानें शुरू करेंगी। यह विकास तब सामने आया है जब दोहा और बाली दोनों पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं। भारतीय यात्रियों के बीच न केवल अवकाश उद्देश्यों के लिए बल्कि माइल्स के लिए आकर्षक विकल्प के रूप में भी। इस साल की शुरुआत में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से विस्तारा ने दिल्ली और हांगकांग के बीच सीधी उड़ानों की भी घोषणा की। आउटबाउंड पर्यटन बढ़ेगा। इस वर्ष पर्यटन उद्योग में कई प्रमुख विकासों में से सबसे उल्लेखनीय सीमा पार जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या रही है। इस साल की शुरुआत में पीटीआई की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय यात्री 2024 तक आउटबाउंड पर्यटन पर 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। फेडरेशन के सहयोग से नांगिया एंडरसन द्वारा अनलॉक द पोटेंशियल ए लुक इन आउटबाउंड टूरिज्म शीर्षक वाली एक अन्य रिपोर्ट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस निष्कर्ष का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत का आउटबाउंड पर्यटन 2032 तक $44.7 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है। यह विमानन उद्योग में कई महत्वपूर्ण विकासों और देशों के बीच प्रमुख सरकारी भागीदारी के परिणाम स्वरूप आता है। सबसे पहले पिछले दशक में हवाई अड्डों और टर्मिनलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2017 से 73 हवाई अड्डे चालू हो गए हैं। इसका प्रभाव भारतीय पर्यटकों के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के खुलने से बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में कई आकर्षक स्थलों ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा या आगमन पर वीजा की सुविधा शुरू की है, जिससे कतार में लगने या अपॉइंटमेंट में देरी की बाधा दूर हो गई है। इसके अलावा कई गंतव्यों ने लंबी कतारों और विलंबित अपॉइंटमेंट की बाधाओं को दूर कर दिया है। इंडोनेशिया सहित कई आकर्षक गंतव्यों ने भारतीय यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए ई वीजा या आगमन पर वीजा की सुविधा शुरू की है। हाल ही में थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जैसे कई देशों ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त आगमन को मंजूरी दे दी है। वियतनाम जल्द ही इस सूची में शामिल होने वाला है।